Good morning, sir. Good morning.
चलो स्टार्ट करते हैं कि नहीं, टाइम भी हो गया। पिछले क्लास तक जो पढ़े हैं, कोई डाउट है तो पहले बताओ। बोलो। सर एक बार वो लुईस ऑक्टेट रूल बताओ। लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी, जितने भी एटम हैं इन कंबाइंड स्टेट, वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होगा। एंड सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ नहीं है बच्चे, इसमें देखो अगर ए और बी दो एटम है, ए और बी क्या बोला, दो एटम है, इसमें क्या करेगा, ए क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे, यानी ए और बी क्या क्या बॉन्ड बनाया, ठीक है, उसमें से एक ही एटम क्या करे, शेयर करे। तो मान लिया ए शेयर कर रहा है, तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी। सपोज दैट अगर यहाँ पे ए और बी में बी क्या करता, शेयर करता, तो ये बनता। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। मेन हम लोग जब क्या कहते हैं 12th में आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, वहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अभी टेंशन उतना नहीं लेना है। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एनीवन? बोलो बोलो। है क्या? सर हाँ बोलो। सर वो कल के जेडब्ल्यू के क्वेश्चन नहीं, के आखिर का क्वेश्चन था वो 5 ऑर्बिटल वाला, पाई ऑर्बिटल वाला मतलब? स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर, बोल। सर उधर हमने डी ऑर्बिटल ही क्यों लिया? नहीं, डी ऑर्बिटल हमने कहाँ लिया, उसमें मैंने बोला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर अगर उधर एक ही अनपेयर्ड रहता तो फिर एक ही ऑर्बिटल लेते थे। हाँ, कोई भी ऑर्बिटल ले सकते था, क्योंकि उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस में तो नहीं हो सकता है, पी में भी नहीं हो सकता है, किस में होगा, डी या एफ में होगा। ठीक है, तो उसमें उसने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन सा ऑर्बिटल है। ओके सर। ठीक है, तो एक अगर रहेगा तो वो क्या होगा, एस में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, एफ में भी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कौन सा ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और बोर मैग्नेट इक्वल टू, या मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेट बी एम। ठीक है, यस सर। चलो। तो हम लोग पिछले क्लास में ऑक्टेट क्या रूल कर रहा के था? एक्सेप्शंस पढ़ लिए थे। हाँ सर, ऑक्टेट और रूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो चुका था। क्या चीज फिर से बोलना। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बस चल रहा था, उसके एग्जांपल्स आपने लिखा हुआ है। अच्छा, एग्जाम्पल करा दिया था ना? हाँ हाँ, चलो, एग्जाम्पल हो गया, और 3 एक्सेप्शन हो गया। 3 एक्सेप्शन बताए होंगे, 3 बताए ना? हाँ, पहला क्या था? हाँ सर।
तो हाइपोवैलेंट का था और एक हाइपरवैलेंट का हाइपोवैलेंट कोवैलेंट का था, और हाइपरवैलेंट का था। उसके बाद बताया फिर हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट का था, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का। हाँ, है ना। नाम से ही पता चल रहा है हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट, है कि नहीं? ये सब सर आज नीट वालों की डाउट क्लास लो ना। नहीं आज शायद नहीं हो पाएगा, आज सैटरडे है ना। अब शायद आप लोगों का हाँ। डाउट क्लास भी क्या कहते हैं ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि 22 से ओपन हो रहा है ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो आज कितने हो गए? 17 है आज की। 17 हो गया, कल 18 हो जाएगा, फिर 19 20, तो 1-2 दिन जाने में भी थर्सडे से लगेगा। है, थर्सडे हाँ से। है ना। थर्सडे से है सर। थर्सडे से ना। हाँ वेडनेसडे हाँ। थर्सडे सर। हाँ चलो हम लोग अब बात करते हैं आगे, लिखोगे। एक चीज बार बार टर्म आ रहा है, सेंट्रल एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ रहा है ना। सेंट्रल एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लिए। चौथा एक्सेप्शन है। नहीं एक्सेप्शन नहीं, आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक। उन्होंने बोला कि ये है टर्म हम लोग बहुत सुन रहे हैं, सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पहले इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो लिखोगे, देखो सेंट्रल एटम नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल एटम का मतलब क्या समझे, बीच में। जब हम एटम उसका की स्ट्रक्चर सेंटर बनाए में। तो हाँ सर बीच वो क्या होगा, सेंटर में होगा, है ना, बीच में होंगे सेंटर में। तो जो जो एटम क्या हो सेंटर में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर एटम। यस और नो। यस सर। तो हम लोग एक चीज देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, बोलो। सर आपका क्वेश्चन रिपीट करो ना। हम लोग सेंटर एटम के बारे में पता लगा रहे हैं। सेंटर एटम, व्हाट इज सेंटर एटम, क्या होगा जो सेंटर में प्रेजेंट होगा। किसी मॉलिक्यूल Yes, में sir. जो एटम सेंटर में रहता है जिससे बाकी सब बॉन्ड अटैच रहते हैं उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। बस। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 1। तो हाइड्रोजन सेंटर एटम हो सकता है क्या, नहीं नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा बनाएगा, एक से ज्यादा ये बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो जो एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा कभी भी सेंटर एटम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कभी भी सेंटर एटम नहीं हो। हमको पहचानना है एक सेंटर एटम कौन सा होगा। कोई भी कंपाउंड दे दिया, जैसे बोल दिया CHCl3, बता इसमें सेंटर एटम कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे उस चीज को कार्बन। हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस चीज को क्या ध्यान रखना है बच्चे, कि हाइड्रोजन कैन नॉट बी अ सेंटर एटम, ठीक है। दूसरी बात, तो अगर हाइड्रोजन सेंटर एटम नहीं होगा तो होगा कौन, बाकी हाइड्रोजन के अलावा भी तो और भी एलिमेंट है कि नहीं, तो और लिखोगे। हाँ बोलो। सर जो ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स है उसमें से तो कोई भी सेंट्रल एटम नहीं रह पाएगा ना, क्यों, तो वो ग्रुप एक एक ही 1 बॉन्ड के बनाएगा ना। अल्कली, ग्रुप 1 के अल्कली मेटल का जो है वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना। अच्छा हाँ सर हाँ। और हमने क्या बोला आयनिक बॉन्ड के लिए, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड इन नेचर, हाँ हाँ। है ना। तो लिख लोगे स्टेप 1 या स्टेप 1,
हाइड्रोजन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइड्रोजन कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना। अब देखो, हाइड्रोजन अगर होगा तो हम उसको सेंट्रल एटम के रूप में नहीं लेंगे। दूसरा लिखोगे सेकंड पॉइंट, एटम विच इज लेस इन नंबर। एटम विच इज लेस इन नंबर। एटम विच इज लेस इन नंबर लिख लिया ना। तीसरा उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, if number of atom is same, if number of atom is same, if number of atom is same, अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो तो क्या देखेंगे बच्चे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा आपका सेंट्रल एटम। इफ नंबर इज सेम then less electronegative atom will be central atom. Sir, repeat. If number is same, if number of ये atom वाला is, जो पॉइंट है वो एग्जांपल के साथ बताओ। बता रहा हूँ वेट तो करो, पहले लिखा तो लेने दो। If number of atom is same, if number of atom is same, then less electronegative atom, if number of atom is same, then less electronegative atom, then less electronegative atom will be central atom, then less electronegative atom will be central atom, then less electronegative atom will be central atom। लिख लिए? तो इसमें जो जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम होगा ना, और उसके बाद सबसे कम नंबर में कौन सा है, Carbon. दिस इज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, CH2 Cl2 कौन होगा, कार्बन। है ना। CO2 कौन होगा, कार्बन होगा। हाँ, सर वो थर्ड वाले पॉइंट का एग्जांपल। वेट CH3 Cl कार्बन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा क्या बोला, लेस नंबर। तो देखो कार्बन और क्लोरीन दोनों क्या है, सेम नंबर है ना। हाँ, कार्बन और क्लोरीन दोनों क्या है, सेम नंबर। कौन होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, कार्बन है ना। हाँ सर। समझ में आ गया। हाँ। नेक्स्ट लिखते हैं H2SO4 सल्फर कौन होगा, सल्फर। सल्फर है ना। H3PO4 कौन होगा, पोटेशियम। पोटासियम। फॉस्फोरस। कैसे बोलते हैं, फॉस्फोरस। अरे भगवान, तुम लोग तो हमको बिना पानी में डुबा करके मार दोगे। हाँ, OF2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस। हाँ।
कौन सा लो, AlCl3, Al, एल्यूमिनियम, FCO4, xenon। समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो इसमें किसी कुछ को- एक्सेप्शन है क्या? अब क्या एक्सेप्शन होगा? समझ गया ना? हाँ, अब बात करते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? है तो पूछ लो, अदरवाइज क्या होगा, ये सेंट्रल एटम हर जगह आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में पूछेगा किसका, तो सेंट्रल एटम का हम लोग निकालते हैं। बोलो बच्चे, दिक्कत है क्या? नहीं ना? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अरे ना, ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑटोनॉमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना? लिखोगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑटोनॉमस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो ग्रुप 1 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। ग्रुप 2 कितना होंगे? सर 2। सर ग्रुप 3, हाँ बोलो। सर एक बार वो डेफिनेशन रिपीट करो ना। डिफिनेशन में मैंने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑटोनॉमस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके सर। यही लिखा है ना? हाँ, ओके, चलो 13 है, कितने होंगे इसका आउटर सेल में? 1 3 है ना? यानी 13 से लेकर के 18 तक में आपको क्या करना है? 1 हटा दो, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके ऑटोनॉमस सेल में इलेक्ट्रॉन। वही आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ गया ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर किसका? डी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में सब में आंसर आएगा 2 या 1। 2 या 1। ठीक है, अगर वो हाँ। s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो देखना पड़ेगा। ठीक है, सर वो क्रोमियम वाला एग्जांपल। नहीं, अगर Cr+ लिख दिया, ठीक है, तो आउटर सेल तो वो वाला खत्म हो गया ना। Cr+ लिख दिया तो 4s1 4s0 हो गया, तब तो थर्ड ऑर्बिटल आ गया ना आउटर सेल। हाँ सर। तो इसलिए हम थर्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, सर लैंथेनाइड और एक्टिनेट का क्या होगा? उसका भी वही होगा। चलो हम लोग लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फोर्थ वाला, फोर्थ, जैसे 3D लिखा है तो वहां पे 4s1 भी रहता है ना, तो लाउटर मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया वही कहलाएगा ना? हाँ,
चलो नेक्स्ट लिखोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ब्रैकेट में लिख लेगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, लिख लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये जो है एक्सप्लेन करता है बच्चे, ये एक्सप्लेन करता है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का। ठीक है, ये किसको एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, लिखोगे इट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। It explains the formation of covalent bond. It explains the formation of covalent bond. It explains the formation of covalent bond. First लिखोगे it explains the formation of covalent bond, ये लिखा ना। लिखोगे some important point, ऐसे लिखोगे some important point, some important point, some important point। लिखोगे a covalent bond is formed, a covalent bond is formed by overlapping of, a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital, a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital, by the overlapping of atomic orbital of bonding atom। पहले लिख लो सब, उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, ऑफ बॉन्डिंग एटम। सेकेंड लिखोगे इन ऑर्डर टू, हाँ बोलो सर, रिपीट करिएगा ना एक बार। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे a covalent bond is formed, a covalent bond is formed by the overlapping of, a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital of bonding atom, atomic orbital of bonding atom। ठीक है, सेकेंड लिखोगे in order to show overlapping the bonding atom, must come bonding atom must come। एक बार वापस रिपीट करो। कौन सा सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट रिपीट करो ना। ओके in order to show overlapping the bonding atom must come close to each other, such that their orbital can overlap, ठीक है, such that the orbital can overlap। लिख लिए?
such that their orbital come overlap. देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज कर जाना, है ना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन, एक दूसरे में मर्ज कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, हमने कोवेलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन नहीं पढ़ा था, क्या डिफिनेशन था बच्चे, बोलो बोलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। कोवेलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन क्या था, The Sharing bond of is electron. formed due to the mutual sharing of sharing of chemical bond any formed by mutual sharing of electrons between two two atoms. atoms. है ना, दो एटम के बीच म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट, Covalent. है ना। यानी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर होगा, मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल, और जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। यानी ओवर ऑर्बिटल क्या होगा, एक दूसरे से मर्ज करेगा। मर्ज करना मतलब ओवरलैप करना, है ना, ओवरलैप करना, पेनिट्रेट करना, है ना। तो क्या होगा कि दो बॉन्ड का फॉर्मेशन, सॉरी, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या हो, मर्ज करेगा, है ना, पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो जो मान लो ये कोई ऑर्बिटल था, ये कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। यहाँ पे क्या क्या पेनिट्रेट किया ना, ओवरलैप किया ना, है ना। तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या बोला, सेकंड पॉइंट कुछ भी नहीं बोला, केवल ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए सेकंड पॉइंट लिखा दिया। देखो क्या बोला कि ओवरलैप तभी करेगा जब दोनों क्या होगा, पास आएगा, यस और नो, यही लिखा है ना, अच्छा। हाँ सर। है ना। ऑब्वियसली है, जब दो आदमी हाथ मिलाएगा, जब तक पास नहीं आएगा तो हाथ मिलेगा क्या, नहीं। है ना। तो उसी प्रकार दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो क्या आएगा, पास तो आना ही होगा, समझ गए। जैसे ए और बी का ऑर्बिटल है, ए और बी ऑर्बिटल है, मान लो बी का, ये दोनों जब तक पास नहीं आएगा तो कैसे ओवरलैप करेगा, नहीं ना करेगा। यानी कि दोनों को क्या आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, है ना, तब जाकर क्या होगा, ओवरलैप होंगे, ठीक है। ड्रॉ कर लो। लिख लिए, बोलो बच्चे। हाँ सर। अब देखो दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेगा, पास आएगा, है ना। जब दो एटम एक दूसरे के पास आएगा, इसमें क्या होगा, दो तरह के फोर्स लगेंगे। कौन कौन, एक अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दूसरा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो लिखोगे when two atom approach each other, Sir, third point. when हाँ थर्ड पॉइंट, when two atom attract each other, when two atom attract each other, when two atom
attract each other, then two type of force are acting. Then two types of force are acting. कौन कौन? एक साइड लिख लेना अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरे साइड लिख लेना रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स में लिखोगे, अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होगा, ये क्या होगा लिखोगे अट्रैक्टिव फोर्स में लॉन्ग रेंज फोर्स, समझा रहा हूं, अभी दो एटम लूंगा उसमें समझाता हूं। अट्रैक्टिव फोर्स में लिखना लॉन्ग रेंज फोर्स और इसमें लिखना शॉर्ट रेंज फोर्स, रिपल्सिव में लिखना शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज फोर्स, दूसरा लिखना इसमें शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, इसमें लिखोगे डिक्रीज, अट्रैक्टिव फोर्स में लिखोगे डिक्रीज द एनर्जी, रिपल्सिव फोर्स में लिखोगे इंक्रीज द एनर्जी। डिक्रीज द एनर्जी एंड इसमें लिखोगे इंक्रीज द, रिपल्सिव में लिखोगे इंक्रीज द एनर्जी। ठीक है, लिख लिया ना, डिक्रीज द एनर्जी, इसमें क्या लिखा इंक्रीज द एनर्जी। अब देखो थोड़ा सा देख लेना, लिखना मत, ड्रॉ मत करना भी। जैसे ए और बी दो एटम है, इसको ड्रॉ करना तो खराब भी कर भी सकते हो। इसमें ये प्रोटॉन होगा, इसमें ये प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बोलो करेगा ना? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को, हाँ है इलेक्ट्रॉन। ना? तो इसका न्यूक्लियस मतलब इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना? यानी न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ बी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। बोलो ये क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ सर। अब रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इसमें क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा ना। ई ए किसको रिपल्सन करेगा? ई बी को, है ना? और इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ बी रिपल द न्यूक्लियस ऑफ ए। यस और नो? है कि नहीं? क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग ऐसे भी जानते हैं दूर का ढोल क्या होता है? सुहाना लगता है ना, बोला जाता है ना, नहीं बोलते हैं? दूर का ढोल सुहाना होता है, मतलब दूर का कोई चीज दूर रहेगा तो लगता है बहुत अच्छा है, जब वो पास आता है तो फिर बेकार लगने लगता है ना? वही चीज यहाँ पे होता है। जब ये एटम दोनों दूर रहता है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना? तो इसलिए हमने अट्रैक्शन फोर्स में क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चे? लॉन्ग रेंज ना, लॉन्ग रेंज फोर्स। हाँ, लॉन्ग रेंज फोर्स। और जैसे पास आ जाता है फिर क्या होता है? रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज। तो रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, हाँ, है ना? और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इसलिए लिखा है उसमें इसमें क्या लिखा है? डिक्रीज एनर्जी, और इसमें क्या लिखा है? इंक्रीज एनर्जी। ठीक है ना? एक बार रिपीट करना सर। फिर से देखो, जब दो एटम दूर ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पे देखा गया क्या है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ? इसलिए हम क्या लिखा है अट्रैक्शन फोर्स में? लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, जब धीरे धीरे पास आएगा एक समय क्या होगा? रिपल्सन बढ़ते जाएगा, अट्रैक्शन क्या होता है? कम चला जाता है। एक समय क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, उसके बाद क्या होगा? रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएंगे, है ना? तो इसलिए हम क्या कहेंगे? लॉन्ग रेंज को क्या बोले? अट्रैक्शन
सो अट्रैक्शन फोर्स क्या बोले, लॉन्ग रेंज, और रिपल्सन फोर्स क्या बोले, शॉर्ट रेंज। अब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, दोनों पास आएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज हुआ मतलब उसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होंगे। रिपल्सन फोर्स में क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो, इधर लिख लेना अट्रैक्शन फोर्स में। क्या लिखोगे अट्रैक्शन फोर्स में, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स इसमें लगेगा, न्यूक्लियस ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। रिपल्सन फोर्स कौन सा लगेगा, बोलो बोलो, न्यूक्लियस होगा ना, इलेक्ट्रॉन Nucleus ऑफ या ए nucleus. एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी। बी लिख लो। सर रिपल्शन होगा तो एनर्जी कैसे बढ़ेगा? रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगा ना। कैसे, वो नहीं समझा। चलो नहीं समझा, बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताना। KQ1 into Q2 by R। आर, तो अभी हमने रिपल्सन फोर्स में क्या बोला, डिस्टेंस क्या बोला, शॉर्ट। कम है ना, डिस्टेंस कम होंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू क्या एनर्जी होगा, बढ़ेगी, कम कम, होगी, तो एनर्जी पोटेंशियल बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगा, बढ़ा। समझ में आया, हाँ सर। है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी रिपल्सन होता है एनर्जी क्या होता है, दोनों में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बता रहा था, एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर। नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे, इसी का बात है, एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये टॉपिक है कि फोर्थ पॉइंट है, इसी का पार्ट, फोर्थ पॉइंट नहीं है, डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस, ये दोनों अगर दूर हो तो क्या होगा, नजदीक आएगा तो क्या होगा, उसका जो हमने जैसे इन्फिनिटिव से लेकर के धीरे धीरे इसका पास लाए तो एनर्जी क्या होगा। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस।
सर ये तो वेवले मतलब वो कोऑर्डिनल वेव इक्वेशन जैसा है। नहीं, थोड़ा सा बोल सकते हो बट वो चीज नहीं है यहाँ पे। डायग्राम उस वैसा ही दिख रहा है। जहाँ पे क्या होगा, स्लोप 0 होगा ना। लिख लो, ड्रॉ कर लो। सब लोग ड्रॉ करो। हो गया? देखो क्या होगा, दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो रहा है, पास आते गए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्या हो गया, रिपल्सन। फिर जो ही पास आया क्या होगा, रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिपल्सन फोर्स डोमिनेट हुआ यानी इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, अट्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जहां पे वो क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाएगा, मतलब दो एटम एक दूसरे को होल्ड करेगा वहां पे, बोलो करेगा कि नहीं। तो दो एटम एक दूसरे को जहाँ पे होल्ड किया वही, इसी को तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बॉन्ड क्या बन जाएगा, बी। अब ए और बी बॉन्ड बना तो इसको हम क्या बोले, इंटरन्यूक्लियर चार्ज डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है यही तो क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ। समझ में आया? नहीं सर, एक बार वापस समझाओ पूरा। नहीं आया, चलो फिर से समझते हैं बच्चा। एक एटम ए है, एक एटम बी है, ये दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पे है ना। तो ये ज्यादा डिस्टेंस पे क्या होगा, पास आएगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया, अब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन, दोनों बराबर हो गया। क्योंकि पहले अट्रैक्शन क्या हो रहा था, ज्यादा लग रहा था, रिपल्सन क्या होता है, कम। धीरे धीरे अट्रैक्शन कम होता गया, रिपल्सन बढ़ता गया, एक समय आया दोनों क्या हो गया, बराबर। अब जहाँ पे बराबर हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे क्या करेगा, रोक के रखेगा। क्योंकि पास आएगा तो रिपल्सन, दूर जाएगा तो अट्रैक्शन, क्या रहेगा, यहाँ रुक के रहेगा कि नहीं। तो एटम क्या होगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा, तो एक दूसरे को क्या करा, होल्ड करके रखा। हाँ सर बोलो। दूर जाएगा तो कैसे अट्रैक्शन होगा?
दूर जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है ना, अभी तुरंत लिखा है ना, हाँ है या नहीं? तो दूर जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट किया मतलब क्या हुआ, वहां पे अट्रैक्ट करेगा, पास आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, यही बोला ना मैंने, तो यही चीज है। हाँ सर। तो दूर क्या होगा, एक समय क्या आया, दोनों क्या हो गए इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों क्या करना है, होल्ड करके रखा है, क्योंकि अगर दूर गया तो अट्रैक्शन, पास आया तो रिपल्सन, तो यहाँ पे क्या करेगा, रुक करेगा। यहाँ पे जो रुका हुआ है ये एटम है, इसके न्यूक्लियर और इसके न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। दोनों के बीच का जो बॉन्ड के जो लेंथ होगा उसी को बॉन्ड लेंथ बोलेगा ना, दैट यही क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यहीं पे क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा, है ना, समझ गए? सर ये ग्राफ में पहले एनर्जी डिक्रीज हो रही ना? यस, देख लो ना, देख तो रहे हैं ना, एनर्जी क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा वो रहा है। हाँ बोलो बोलो। समझ नहीं आ रहा ग्राफ कैसे देख, ग्राफ कैसे अरे देखना समझ नहीं आ रहा। देखो ना, ग्राफ क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, जा रहा है या नहीं? आपको पता है ना नीचे की ओर क्या होता है, माइनस डिक्रीज होता जाता है ना, 1 2 3 4 5 हाँ -1 -2 -3, तो नीचे की ओर जा रहा है तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ सर। तो इधर जाएगा तो क्या होगा, कम, इधर जाएगा तो बढ़ेगा ना, हाँ तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा डिक्रीज। रहा है। डिक्रीज होते 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 क्या होगा, एक समय क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन के बराबर हो जाएगा। अब कौन डोमिनेट करेगा, रिपल्सन, रिपल्सन में एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज, तो अब क्या होगा, इंक्रीज 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 बढ़ता चला जाएगा ना, हाँ सर। ठीक है, यानी पहले क्या होगा, डिक्रीज, फिर क्या होगा, जहां पे अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे ओवरलैपिंग, हाँ बोलो। नेक्स्ट लिखोगे ओवरलैपिंग, माइक ऑफ कर लोगे बच्चे, ओवरलैपिंग लिखोगे, पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, penetration of atomic orbital, penetration of atomic orbital penetration of atomic orbital into each other is called overlapping, is called overlapping, ठीक है। सर एक बार रिपीट करो ना। penetration of atomic orbital, penetration of atomic orbital in penetration of atomic orbital into each other is called overlapping। सर ओवरलैपिंग के बाद से रिपीट करो ना थोड़ा सा।
अभी उसके बाद कहाँ लिखा है, ओवरलैपिंग के बाद लिखा है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब इंटर करना ना, penetration of atomic orbital, penetration of atomic orbital into each other is called overlapping, is called overlapping, is called overlapping. ठीक है, is called overlapping. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना, only atomic orbital, only atomic orbital, only atomic orbital, only atomic orbital with unpaired electron, only क्या लिखा है बच्चे, only atomic orbital, with unpaired, only atomic orbital with unpaired electron, with unpaired electron can enter in overlapping. Can enter in overlapping. Only atomic orbital with unpaired electron can enter in overlapping. ठीक है, लिख लिया ना? बोलो बोलो, तो लिखोगे it is two type, it is two type, it is two type, it is two type. फर्स्ट लिखना एक्सियल ओवरलैपिंग, फर्स्ट लिखना एक्सियल ओवरलैपिंग, सर वो लिख के बताओ। सर एक बार बोर्ड पे लिखो टू जैसे टाइप, फर्स्ट लिखना एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकंड लिखना पैरेलल और साइडवे ओवरलैपिंग। लिख लिया? लिख लिया ना, पैरेलल और साइडवेज हाँ सर। ओवरलैप। अब देखो फर्स्ट लिखोगे एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग इन एक्सिस हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर क्या हो ओवरलैपिंग एक्सियल हो रहा हो, ठीक है, यानी दो एटम का ऑर्बिटल क्या हो एक्सियल, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो लिखोगे एक्सियल ओवरलैपिंग है when two atom orbital overlap, when two atom orbital overlap axial, when two atom orbital overlap axial, when two atom orbital overlap axial, when two atom orbital overlap
axial is called axial overlapping, is called axial overlapping. ठीक है, तो देखोगे s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल ना। Yes. हाँ अब देखो ये एस एस ऑर्बिटल है, इसको हम ओवरलैप कराएंगे, ठीक है। कौन ऑर्बिटल है बच्चे, एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप कराएंगे। ओवरलैप कराएंगे मतलब एक दूसरे को मर्ज करेगा कुछ पार्ट, तो किस तरह से बनेगा, है ना, मर्ज किया है ना। अब यहाँ पे जो ओवरऑल जो फाइनल बनता है उसको देखोगे। ये कौन सा ओवरलैप हुआ बच्चे, एस एस ओवरलैपिंग। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। जल्दी से ड्रॉ करो इसको, फिर आगे देखते हैं। एस एस के बाद एस पी, ठीक है। इसके बाद जो आएगा मैं उसको ऊपर में बना रहा हूं, ठीक है। इसके बाद उसको ऊपर में बना दिया, जल्दी से ड्रॉ करो सब लोग। सर ये पी ऑर्बिटल में प्लस वाला साइन बीच में है क्या? बीच में ही होगा, न्यूक्लियस नहीं होता है, हाँ सर। बताया था ना, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, पी में कितने तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी में कितने होते हैं, 5 ना। सर सिर्फ वो लास्ट वाले कोई सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं या पूरे? पूरा पूरा होगा ना, ओवरलैपिंग करने के बाद दो एटम का ऑर्बिटल जो तो ओवरलैप मतलब करेगा वो यानी आपने बॉन्ड। तीनों भी बनाए वो
तीनों में सिग्मा बॉन्ड है। तीनों में सिग्मा बॉन्ड है मतलब 3 कहाँ बना, अभी 2 ही हुआ ना। नहीं सर, वो एक SS दूसरा एक SP। हाँ ओके सर। ये मैकेनिज्म बताए कैसे कैसे हो रहा होगा। एक S है S है, दोनों क्या करेगा, पास आएगा, ओवरलैप करेगा, है ना। हो गया। हाँ सर। चलो तो देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये दोनों जब पास आया, शेयरिंग हुआ, तो इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी ये क्या करेगा, खींचेगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। और इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी ये खींचेगा, तो क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो इसलिए न्यूक्लियस क्या दिख रहा है, इस साइड, और न्यूक्लियस इधर, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसके बीच में शिफ्ट हो गया। सिमिलरली देखो, पहले लोब दोनों साइड क्या था, इक्वल, अब इधर क्या हो गया, लोब छोटा हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर वो अपने एसपी का बना तो उसमें सेकंड वाले में ये कहाँ पे रहेगा प्रोटॉन? कौन, इस वाले में देखो प्लस इधर है, नहीं, नीचे वाले में। प्लस, हाँ यहाँ। अरे हाँ भाई कहाँ पर होता है, यही होता है ना, हाँ 2 लोब के बीच में ही तो होता है ना, 2 लोब जहां से ज्वाइंट होता है। अब ये SS हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, मिटा रहा हूं। PP। सर SD नहीं रहेगा? कहा कर सकते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। हाँ हो गया सर। चलो देखो बच्चे, एक्स ऑर्बिटल के किधर भी किसी भी साइड से ओवरलैप करो तो वो हमेशा क्या होगा, एक्सियल की ओर ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक्सियल। और एक्सियल ओवरलैपिंग क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल जब भी हो क्या फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो नोट डाल करके लिख लोगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर सिग्मा बॉन्ड axial overlapping always form sigma bond
axial overlapping always form sigma bond. Axial overlapping always form sigma bond. Axial overlapping always form sigma bond. Therefore s orbital always form, नहीं लिखना, therefore s orbital only form sigma bond. Therefore s orbital only form sigma bond. ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल में क्या होगा, हमेशा एक्सियल होगा. Therefore s orbital only form sigma bond. लिख लिया ना. चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ठीक है बच्चे. बाय सर, गुड डे. बाय सर. बाय एवरीवन.